हाय एवरीवन, आई एम मार्किन और आज की वीडियो में हम लोग अपना न्यूमेरिकल मेथड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन। तो चैप्टर का नाम है हमारा एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन और आज की जो वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ नंबर, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर से, जिसमें आएगा एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट नंबर। तो वैसे तो नंबर हमारे पास बहुत टाइप के होते हैं, इंटीजर नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, लेकिन हम लोग यहाँ पे उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाले। हम सिर्फ दो नंबर के बारे में यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल मेथड में। एक होता है हमारा एग्जैक्ट नंबर, दूसरा हमारा अप्रॉक्सीमेट नंबर। एग्जैक्ट नंबर का मतलब हुआ कि जो नंबर हम एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 हुआ या फिर 1/2 यानी कि 0.5 हुआ, एग्जैक्टली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस नंबर को बोलेंगे एग्जैक्ट नंबर। और अप्रॉक्सीमेट नंबर का मतलब हुआ जिस नंबर को हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते, जैसे कि पाई का वैल्यू हम लोग लेते हैं 3.14, ठीक है। पाई का वैल्यू 3.14 होता है, लेकिन अगर हम लोग कैलकुलेटर में देखें तो पाई का वैल्यू होता है हमारे पास 3.141592654। तो इस तरीके का होता है। अब हमारा जो कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसका स्क्रीन हमारा इतना बड़ा है। हो सकता है अगर हमारे पास और भी बड़ा कैलकुलेटर है, बड़े स्क्रीन वाला कैलकुलेटर अगर हम लोग ले आए तो पाई का वैल्यू और डेसिमल के बाद जो है और सारे डिजिट्स तक जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे ये भी नहीं कर सकते कि जो कैलकुलेटर बता रहे हैं हमें इतने डिजिट तक ये हमारा पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है, दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो हम पाई का जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते। अगर हम और अच्छा करना चाहें तो हम पाई का वैल्यू 3.14 से 3.1592 लिख सकते हैं, बेटर अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा। या फिर जो कैलकुलेटर हमें पूरा बता रहे हैं हम वो लिख सकते हैं, बट वो भी बेटर अप्रॉक्सीमेशन होगा। वी कैन नॉट राइट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। तो इस तरीके की जो नंबर्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट नंबर। इसी तरीके से ई भी होता है। ई का वैल्यू आता है हमारे पास 2.718283, कुछ इस तरीके से हम लोग लेते हैं। तो ये जो ई का वैल्यू है ये भी हमारा एग्जैक्ट नहीं, ये भी हमारा अप्रॉक्सीमेट नंबर हुआ। तो एग्जैक्ट नंबर और अप्रॉक्सीमेट नंबर हमें समझ में आ गया क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होता है, अगर कोई हमारा नंबर है लेट्स से 256, तो 256 को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डिजिट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कितना डिजिट हमें यूज़ कर रहे हैं 256 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 डिजिट, 1, 2, 3। तो 3 डिजिट का नंबर हम लोग यूज़ कर रहे हैं पूरा एक नंबर को 256 को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसी को कहते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो यहाँ पे लिखा है द डिजिट्स डैट आर यूज टू एक्सप्रेस अ नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एक ऐसा डिजिट्स दो एक नंबर को एक्सप्रेस करने में यूज़ हो रहा है उसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस में आते हैं वो हमारे पास एक नंबर दिया रहता है, बेसिकली MCQ वगैरह में आते हैं जो कि न्यूमेरिकल मेथड में आ ही जाते हैं सारी यूनिवर्सिटी में। एक नंबर दिया रहेगा, उसका बोला जाएगा कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ये नंबर है, ये बताओ। MCQ में आता है। तो हमें कुछ रूल्स है जिसको देखना पड़ेगा अपने सिग्निफिकेंट डिजिट्स को निकालने के लिए। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है क्या, जैसे कि अभी हमने देखा कि पाई का वैल्यू तो हमारा ये वाला होता है 3.1415 इस तरीके से। अब हमें बेसिकली इस पाई का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पीछे के कुछ नंबर्स को हमें जो है डिलीट करना पड़ेगा, तब हम पाई का वैल्यू निकालेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि उसका सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है। अब जैसे मान लेते हैं कोई अप्रॉक्सीमेट नंबर है, जैसे कि पाई ही यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैंने डॉट 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 लिखा है, तो हम क्या कितना डिजिट इसमें यूज़ हो रहा है ये तो हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले राउंड ऑफ करते हैं। और ये जो प्रोसेस हुआ ना कि 3.14 को अप्रॉक्सीमेट ले लिया और पीछे के नंबर्स को हमने डिलीट कर दिया, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना। तो हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर्स को अगर वो एग्जैक्ट नंबर है तब तो ठीक है, एग्जैक्ट नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे और उसमें कितने डिजिट यूज़ हो रहे हैं उसको फाइंड आउट करके हम बता देंगे कि वो नंबर इतने सिग्निफिकेंट डिजिट का है। लेकिन अगर हमारा अप्रॉक्सीमेट नंबर हुआ ना, जैसे कि ये वाला नंबर, तो हम कैसे बताएंगे, तो हम राउंड ऑफ कर देते हैं सबसे पहले, और जो एग्जाम में क्वेश्चन दिए रहते हैं उसी को हम लोग देख करके उसके हिसाब से अपना सिग्निफिकेंट डिजिट्स बता देते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, वी मे राइट 3.14, 3.1416, इट मीन्स वी हैव टू ओमिट सम डिजिट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट नंबर को हम लोग का अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स को फाइंड आउट करना है तो हम लोग उसको पहले राउंड ऑफ करते हैं, उसके बाद उसका सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालते हैं। तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स को जिससे हम लोग उसका फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला है कि जो भी नॉन डिजिट्स नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन डिजिट्स का मतलब जैसे 45 हो गया, तो कितने डिजिट्स इसमें यूज़ हुए इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, 2 डिजिट, तो इसको बोलेंगे कि ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट का है। उसके बाद सेकंड है हमारा ऑल नॉन जीरो अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो जीरो अगर आ रहा है जैसे कि 405, तो ये दोनों के बीच में जीरो आ रहा है ना, तो ये भी सिग्निफिकेंट ही हुआ, ठीक है। तो कितने डिजिट्स हो गए इसमें, 1, 2 और ये 3,
तो 405 का जो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वो होगा हमारा 3, ठीक है। ये जो 0 है ये भी हमारा सिग्निफिकेंट है। थर्ड रूल है हमारा, ट्रेलिंग जीरोज फॉलोइंग अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के हमारे बाद, जैसे कि 3 पॉइंट के बाद हमारा 0 है, पॉइंट के बाद 0, ट्रेलिंग 0, तो वो भी हमारा कह रहे हैं कि वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि 3.50, तो 3.50 को हम बोलेंगे कि वो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट का है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 0 को हटा देते हैं, हम लोग वैसे मानते हैं कि 3.5 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.50, लेकिन अगर हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स का बात करें, सिग्निफिकेंट फिगर निकालने बोला जाए, तो ये 0 को हमें निगलेक्ट नहीं करना है, ये हमारा सिग्निफिकेंट होता है। तो 3.50 को हमारा 3 डिजिट मानेंगे और बोलेंगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट का है। उसी तरीके से 78.0 भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट का है। उसके बाद हमारा रूल नंबर 4 है कि जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द प्रीसीडिंग नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि यहाँ पर 0 से पहले, मतलब पहले 0.000 है, उसके बाद 1 2 3 है, तो ये इस वाले जो नंबर है, इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 बोलेंगे, क्योंकि ये जो हमारा नंबर है ना, ये जो 0 है ये हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, आर नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। तो इस तरीके का नंबर अगर हमारे डेसिमल मतलब पॉइंट से पहले 0 पॉइंट फिर 0 उसके बाद कुछ नंबर है, तो जो बाद वाला नंबर है वो सिग्निफिकेंट होगा, उससे पहले के 0 हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सिमिलरली ये वाले नंबर भी 0.0012 है, तो 12 इंटू 10⁻⁻4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट हमारा रूल है, व्हेन द डेसिमल पॉइंट इज नॉट रिटन, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लिखा हो, ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। मतलब डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, जैसे कि नंबर 45, तो हम लोग सिंपली कह देंगे ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट का है। लेकिन अगर हमारा डेसिमल पॉइंट रहे और उसके बाद अगर पॉइंट रहा, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट है। जैसे कि यहाँ पे 4500, तो 4500 तो हमारा 4 हुआ ही, और ये पॉइंट के बाद अगर 0 है ना, तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इसलिए इस सबको मिला के हमारा ये 5 सिग्निफिकेंट हो गया, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट या 5 सिग्निफिकेंट फिगर। उस तरह से यहाँ पे ये तो 9.56 है, ये तो 3 है हमारा, और 9.560 यहाँ पे पॉइंट के बाद जो 0 आ रहा है तो इसको हम लोग काउंट करेंगे, इसीलिए ये 4 सिग्निफिकेंट हुआ। और इसके सिमिलरली यहाँ पे 9.5600, तो 5 6 है, और ये 0 भी हमारा सिग्निफिकेंट है, तो ये 4 और ये 1 लेके 5, तो 5 सिग्निफिकेंट हो गया। तो ये हुआ हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स को मतलब पता करने वाली चीज़ें। एग्जाम्स में आपसे नॉर्मली क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, मोस्टली अगर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं तो कुछ इस तरीके का दिया जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद 000, ताकि उससे पता चले। अगर मान लो ये वाली चीज़ दे दी जाएगी 45, तो ये तो कोई भी बता देगा 2 सिग्निफिकेंट। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन दी जाती है, या फिर ये वाली चीज़ दी जाती है कि यहाँ पर, ठीक है। तो इसको और इसको आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बारे में। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी ये बताता है कि जो हमारा मेज़र किया हुआ वैल्यू है वो एक्यूरेट वैल्यू से, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू से वो कितना क्लोज है, तो वो हुआ हमारा एक्यूरेट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा जो ट्रू वैल्यू है यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू है वो है हमारा 2.00, ये हमारा ट्रू वैल्यू है, और हमने मेजरमेंट किया, मतलब सपोज मान लो ये 2.00 मीटर करके कुछ हमारा लेंथ है, ये ट्रू मेजरमेंट है, और हमने मेजरमेंट किया, हमारा जो मेजरमेंट है वो है हमारा कितना 2.01, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा 2.01 जो हमारा मेजरमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। हम लोग ऐसे नॉर्मल टर्म में बोलते करेक्ट है, लेकिन न्यूमेरिकल मेथड के टर्म में हम लोग इसको करेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हमारा एक्यूरेट है, ठीक है। तो जो हमारा वैल्यू आया 2.01, दिस वैल्यू इज एक्यूरेट, क्योंकि ये जो हमारा ट्रू वैल्यू है इससे काफ़ी क्लोज है। ये हमारा 0.01 का जो हमारा है डिफरेंस आ रहा है, तो काफ़ी क्लोज है, इसीलिए हम कहेंगे कि हमारा वैल्यू जो हमारा मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिसिशन के बारे में। तो प्रिसिशन क्या होता है? प्रिसिशन रिफर्स टू हाउ क्लोज रिपीटेड मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। मतलब ट्रू वैल्यू से, अच्छा यहाँ पे रिपीटेड भी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक रोड है, ठीक है, और रोड का हमारा जो लेंथ है वो है हमारा 100 मीटर्स, ठीक है, और हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना है, और ये जो है ट्रू है, ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू हमारा यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखती हूँ, ट्रू वैल्यू है हमारा 100 मीटर्स, और हमने मेजरमेंट करके निकाला, फर्स्ट मेजरमेंट हमारा है, फर्स्ट मेजरमेंट हमने निकाला 90 मीटर, मतलब ट्रू वैल्यू है, रोड का एक्चुअल लेंथ है 100 मीटर, हमने जाके मेजरमेंट किया और हमें हमारा वैल्यू आया 90 मीटर। तो हमने क्या किया, फिर से मेजरमेंट किया, उसके बाद हमारा सेकंड मेजरमेंट में हमारा आया 91 मीटर,
फिर थर्ड मेजरमेंट किया, थर्ड मेजरमेंट में भी आया हमारा 92 मीटर। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा एक दूसरे से जो मेजरमेंट हमने किया ना वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज है। मतलब ये मैंने बस एग्जाम्पल लिया है रोड का, ऐसा नहीं होता है कि रोड का लेंथ नाप रहे तो इस तरीके से आ रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं डेटा बता रही हूँ कि अगर इस तरीके से आ रहा है, आप एक ही चीज़ को बार बार मेजरमेंट कर रहे हो, रिपीटेड मेजरमेंट कर रहे हो, तो ये बताता है कि वो एक दूसरे से कितना क्लोज है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ दे आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू से यानी कि 100 से कितना क्लोज है ये हमें नहीं देखना। ये हमने जो मेजरमेंट किया जैसे लैबोरेटरी वगैरह में होती है हमारे, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू जो भी आए लेकिन आसपास आना चाहिए हमारा अपना जो है ग्रुप का, फिर दूसरे के ग्रुप का देखते हैं कितना आसपास वैल्यू आ रहा है। तो ये वाली चीज़ है, तो हम क्या कहेंगे जो हमारा मेजरमेंट है वो हमारा प्रिसाइज है। यहाँ पे हम एक्यूरेट नहीं कह सकते क्योंकि ये ट्रू वैल्यू से ज़्यादा जो है हमारा क्लोज नहीं है, या ये 100 है, ये 90 आ रहा है, तो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हमारा आपस का हमने जो बार बार जो अपने मेजरमेंट किए उससे काफ़ी क्लोज है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा मेजरमेंट जो है वो प्रिसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन को लिए हैं जिसमें हमारे पास है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट हमारा है इसमें हमारे पास है 85.713। तो हमारे पास ये तो सिंपल दिख रहा है कि 85 यानी कि 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। सिग्निफिकेंट डिजिट को मैं SD लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला 0.00412। तो हमें पता है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स में जो हमारे पास पहले 0 पॉइंट और उसके बाद 00 रहते हैं तो वो हमारा नॉन सिग्निफिकेंट होता है। मतलब ये जो वैल्यू हमारा नॉन सिग्निफिकेंट है, उसके बाद ये जो नॉन जीरो वैल्यू है 4412 ये सिग्निफिकेंट है। तो 4412 का हमारे पास हो गया 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला वैल्यू है। हमें पता है कि जो पहले जो डेसिमल के पहले होते हैं यानी कि ये 0 और ये वाला 0 हमारा नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर हमारे पास पीछे के अगर कोई 0 है तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 2 5 9 और ये 3 0, तो ये हमारे पास हो गया ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है। लेकिन ये जो दोनों है ये हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हम लोग इसको लिख देंगे 6 सिग्निफिकेंट डिजिट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 96। तो ये तो सिंपल सा है, ये हमारा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट का है। ठीक है, अब यहाँ पे 96.0 रहता तो वो 3 सिग्निफिकेंट का हो जाता, लेकिन सिर्फ 96 है तो 2 सिग्निफिकेंट। उसके बाद यहाँ पे 8600 है। अब यहाँ पे क्या है 8600 को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारे पास पीछे के 2 0 है, इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये पॉइंट के बाद नहीं है। यहाँ पे हमने इसको लिया था ये वाला जो हमारा सिग्निफिकेंट था, क्योंकि ये पॉइंट के बाद था, लेकिन ये पॉइंट के बाद नहीं है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 86 × 10⁻²। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया 2 सिग्निफिकेंट। तो ये हम लोग लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट। हमें समझ में आ रहा है ना ये चीज़ कि यहाँ पे तो हमारे पास जो 0 हमने लिया था ये पॉइंट के बाद था, डेसिमल के बाद था, लेकिन यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है तो 2 सिग्निफिकेंट ये वाला हमारा हट जाएगा। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है ये हो जाएगा हमारा 6 सिग्निफिकेंट डिजिट लास्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये वाला तो हमारा काउंट होगा ही होगा, और ये पॉइंट के बाद वाला जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले 0 भी हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये 4 और +2 ये हमारे 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो ये वाली चीज़ें हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स के ऊपर। आपके अपने जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आए हैं वो भी मैक्सिमम इसी टाइप के होते हैं, और अगर कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह पूछ लिया जाए तो ये वाली चीज़ें नोट्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।